हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपनी पिछली क्लास में डाइस के फर्स्ट पार्ट में हम आपको बता चुके थे क्या कि सिंपल डाइस कौन सा होता है और स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है। आज हम उसी के पार्ट 2 में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि डबल डाइस, ट्रिपल डाइस और ओपन डाइस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि जब हमारे पास डबल डाइस दिया गया हो तब हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने क्या कि जब हमारे पास डबल डाइस दिया गया होता है तो क्या, जैसे हमारे पास ये डबल डाइस है कि फर्स्ट डाइस में क्या ये दिया है कि 2 6 5 और दूसरा डाइस में क्या है 1 5 4। अब ये दो डाइस दिए गए हैं। अब हम इसमें पूछा गया हमसे क्या कि दिए गए पासे में दो के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास डबल डाइस दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि इन दोनों डाइस में कॉमन नंबर क्या है हमारे पास। तो हमने यहाँ देखा कॉमन नंबर क्या है हमारे पास 5। यहाँ से भी हमें 5 मिला और यहाँ से भी हमें 5 मिला। क्लियर है? चलिए जी, तो अब हम इसी में ही अपना शुरू करते हैं क्या कि जब हमें ये 5 मिला यहाँ से, ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको टर्न कर देना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ऐसे उसको उसी दिशा में क्या कर देते हैं, हम घुमा देते हैं। तो यहाँ से हमें घुमाकर क्या मिलेगा, जैसे हमने यहाँ देखा 5 6 2, तो हमने यहाँ घुमा 5 6 2। उसके बाद हमने इसको भी ऐसे ही घुमा दिया घड़ी की सुई की दिशा में 5 1 4, यानी 5 1 4। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2 के अपोजिट तो क्या हो गया 4, 6 के अपोजिट में क्या हो गया 1, ठीक है, और 5 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, जो नंबर यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा वो, यानी क्या हमारे पास क्या बचा 3। तो 5 के अपोजिट में क्या आएगा 3। तो इस प्रकार हमने, हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट में क्या आ गया 4। तो यानी हमारे पास क्या हो गया आंसर 2 के अपोजिट 4। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए इसी प्रकार हम देखो दूसरा डाइस भी देखते हैं क्या कि यहाँ क्या दिया हमें 1 4 2, यहाँ दिया 2 6 3। क्लियर? हमसे यहाँ पूछा क्या गया कि दिए गए पासे में 5 के विपरीत क्या होगा। अब 5 के विपरीत पूछा है तो यहाँ भी हमें सबसे पहले यही देखना है कि डबल डाइस है और हमारे पास इसमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पास कॉमन क्या है। हमने यहाँ कॉमन देखा तो हमें मिला क्या 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। हमने 2 को क्या कर दिया टर्न कर दिया, तो क्या मिला 2 4 1। ठीक है, यहाँ से क्या मिला हमें 2 6 3, तो 2 6 3। तो हमने यहाँ देखा क्या कि 1 के अपोजिट में क्या आया 3, 4 के अपोजिट में 6, तो 2 के अपोजिट में क्या 2 नहीं, जो नंबर यहाँ शो नहीं हो रहा वो, तो क्या आएगा 5, यानी 2 के अपोजिट में क्या आ गया हमारे पास 5। क्लियर? इसी तरीके से हमें क्या है पासा सॉल्व करना होगा। बस आपको ये ध्यान देना कि हमें पास सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पास कॉमन नंबर क्या दिया गया है। क्लियर है? चलिए अब देखो ये पासे में ज़रूरी नहीं है कि नंबर लिख के दी, हमें क्या है वो यहाँ पे डॉट बना के भी दे सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है 5 डॉट, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 2। तो हमें क्या बोला है कि एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा। तो हमने यहाँ देखा क्या, तो हमने यहाँ पर क्या 3 से टर्न करा, 3 से टर्न करा यहाँ से। क्लियर है? तो हमें क्या मिला 3 5 4, 3 5 4, यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 4, यहाँ से 3 से क्या मिला 3 6 2, 3 6 2। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या पता चला कि 4 के अपोजिट में तो 2, 5 के अपोजिट में 6, 3 के अपोजिट में क्या आ गया 1, तो 3 के अपोजिट में क्या मिला हमें 1 मिला। ठीक है, समझ में आ गया इतनी चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम यही डाइस जो है अगला क्या दिया हमें कि 6 1 2 6 3 4, और हमसे पूछा गया कि 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर देखा क्या मिला हमें, तो हमने यहाँ पर कॉमन नंबर क्या मिला 6, तो हमने इसको 6 से क्या करा टर्न करा,
ठीक है ना, वो भी कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या मिला हमें यहाँ से 6 2 1, 6 2 1, यहाँ से क्या मिला 6 4 3, 6 4 3। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि 1 के अपोजिट में तो 3, 2 के अपोजिट में 4, तो 6 के अपोजिट में क्या मिला हमें 5, जो नंबर यहाँ शो नहीं हो रहा वो। क्लियर है मेरे साथियों। चलिए जी, अब हम इसी तरीके से अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमें क्या दिया गया कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट जब दिए गए हों तब देखो कैसे करते हैं। हमें यहाँ क्या दिया गया VIJ, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे SUJ। क्लियर। तो अब यहाँ से हमसे पूछा गया कि V के विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी V के यानी इसके विपरीत निकालना। तो हमें यहाँ भी वही करना है प्यारे साथियों, क्या कि यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है हमारे पास J, यहाँ भी J मिला, यहाँ भी J मिला। तो हमने यहाँ से क्या करा, J से टर्न करा, ठीक है ना। तो J से टर्न करा तो क्या मिला JIV, यहाँ से करा टर्न हमने JUS, ठीक है। तो V के अपोजिट में क्या मिला हमें S, I के अपोजिट में क्या मिला U, ठीक है। और J के अपोजिट में हम यहाँ नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ हमसे पूछा गया था V के अपोजिट, तो V के विपरीत क्या मिला हमें S, ठीक है ना। चलिए, तो V के अपोजिट क्या आया S। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या मिला हमें कि जब हमारे पास दिया गया हो सिंबल्स में, सिंबल में क्या है यहाँ पर एंड, परसेंटेज, स्टार, एरो और डॉलर, ठीक है। हमसे यहाँ पूछा है एंड युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ भी वही देखा क्या कि यहाँ पर क्या कॉमन है हमारे पास स्टार। हमने स्टार को टर्न पकड़ा और उसको क्या करा, टर्न करा, क्या किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए, तो यहाँ से क्या मिला हमें स्टार, परसेंटेज, एंड। यहाँ से क्या मिला स्टार, डॉलर और कैप। चलिए, यहाँ से हमें क्या मिलता है, हमसे पूछा गया था एंड के युग, तो एंड के युग क्या हो गया एरो, ठीक है ना। चलिए, तो एंड के अपोजिट में क्या आया एरो। अब आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से हम क्या कि जब हमारे पास अब कलर्स में नाम्स में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं फिर उसे। जैसे यहाँ हमें क्या दिया गया हरा, नीला, सफ़ेद, यहाँ से क्या दिया गया पीला, सफ़ेद, काला। क्लियर। तो हमें क्या पूछा है काले रंग के निचले फलक पर कौन सा रंग होगा, ठीक है ना। चलिए जी, अब यहाँ पे हमने वही करा, क्या मिला हमें सबसे पहले कॉमन पार्ट हमें सफ़ेद, यहाँ भी सफ़ेद, यहाँ भी सफ़ेद। सफ़ेद से हमने क्या कर टर्न करा कि सफ़ेद, नीला, हरा, सफ़ेद, नीला, हरा। इसके बाद सफ़ेद, पीला और काला, सफ़ेद, पीला और काला। क्लियर। हमसे पूछा गया था काले रंग के विपरीत, तो काले रंग के विपरीत क्या आ गया हमारे पास हरा। क्लियर। चलिए, अब ये जो है आपके लिए क्वेश्चन है घर से करने के लिए, इसमें कि गुलाबी, पीला, लाल, नीला, लाल, हरा, ठीक है। जिसमें आपसे पूछा गया कि गुलाबी के विपरीत क्या आएगा, ये आपको घर से करना है। चलिए, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि जब आपके पास क्या दिया गया हो, ट्रिपल पासा दिया गया हो, ठीक है, समझ में। चलिए प्यारे साथियों, कि जब आपके पास यहाँ पर ट्रिपल या 4 पासे दिए गए हों तब हम इसको कैसे पढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास क्या ट्रिपल पासा में सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है कि ये 3 पासे दिए हैं और इसमें हमसे पूछा कि 2 के विपरीत। तो हमें देखो कोई ऐसा अलग नहीं है कि 3 पासे दिए हैं, 4 पासे दिए हैं तो हम उसको अलग से कैसे करें। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जो 3 पासे दिए हम इनमें देखेंगे और हमें देखना क्या है कि हमें पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया 2 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो हमें क्या है, सबसे पहले तो हमने वही करा कि जो हमारे पास 2 जहाँ था पहले हमने उसको उठाया, उस पासे को लिया, और दूसरा पासा हम वो पासा लेंगे जिसमें हमारे पास इन 2 में से कोई एक नंबर क्या है मिल रहा हो, कॉमन मिल रहा हो। एक नंबर कॉमन मिल जाए या 2 नंबर कॉमन मिल जाए, ठीक है। हमारे पास पासे हमारे पास 3 हो या 4, हमें सिर्फ और सिर्फ पासे लेने कितने होंगे, 2 पासे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पासे आपको सिलेक्ट करने हैं। और उन 2 पासों में आपको ये करना होगा क्या कि एक तो जो पूछा गया है वो, और दूसरा उसके अपोजिट वाला। जैसे हमारे पास क्या
हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक तो मिला 2 1 4, ठीक है। इसके साथ हम कौन सा पासा लें, या तो ये लेंगे या ये लें। हमने कहा कि इसमें 4 और 1, यहाँ से 4 और 1, हमने जब इसको लिया तो हमारे पास यहाँ 2 पासे मिल गए जिसमें 2 नंबर कॉमन है। तो यहाँ से क्या 4 है 1, यहाँ से 4 1 और 4 1। मतलब ये जरूरी नहीं कि कहाँ लिखे हुए हैं, बस आपके पास कॉमन होनी चाहिए 4 1 4 1। तो जो बच गए, जैसे यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा कितना 6, तो 2 के अपोजिट में क्या आ गया आपका 6। अगर आपके पास डबल नंबर कॉमन है तो आपको क्या करना है, जो इधर से बचा वो और जो इधर से बचा वो दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी तरीके से अपने क्वेश्चन पर। क्या कि जब हमारे पास ये दिया MXA PLY YAP और हमसे पूछा है X और L के विपरीत फलक पर क्या होगा। L के विपरीत निकालना है, ठीक है। तो हमें एक तो यही पासा ले लो, ठीक है, और दूसरा पासा क्या है, इन दो में से कोई एक नंबर जो कॉमन मिल जाए या 2 मिल जाए। जैसे हमें इसके साथ रखने पर हमें क्या मिला, 2 नंबर कॉमन मिल गए। कौन कौन से, एक तो PY PY, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ से बचा L, यहाँ से बचा A, तो L के अपोजिट में क्या आ गया हमारे पास A। हो गया ना कितना, देखो बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व। चलिए हमारे पास ऐसे हमारे पास दूसरा पासा दिया गया है, तो हम देखो क्या करते हैं इसमें भी 3 6 2 3 5 6 4 5 3। यहाँ हमसे पूछा गया चित्र 3 के तलमुख पर, चित्र 3 कौन सा है हमारे पास, ये इसके तलमुख मतलब अगर ऊपर 4 है तो नीचे क्या होगा, वो हमसे पूछा गया है। इसने डायरेक्ट नहीं बोला कि 4 के विपरीत क्या होगा, इसने यहाँ बोला कि चित्र जो थर्ड है उसके तलमुख पर क्या होगा। हमने यहाँ देखा क्या कि चलो हमें 4 के अपोजिट निकालना, ठीक। हमारे पास 5 और 3 में से कोई एक नंबर कॉमन मिल जाए या दोनों नंबर कॉमन मिल जाए। जैसे हमें यहाँ पास यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला 5, यहाँ से मिला 3, यहाँ से मिला 5, यहाँ से मिला 3, तो बच क्या गया, इधर से 4 और इधर से 6, तो 4 के अपोजिट में क्या आ गया आपका 6। क्लियर प्यारे साथियों। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे क्वेश्चन पर। जैसे यहाँ दिया गया काला सफ़ेद पीला, यहाँ क्या दिया गया आपको कि लाल काला हरा, उसके बाद हरा भूरा और पीला। हमसे पूछा लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। ये आपको अपने आप करना है घर से, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए जी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने कौन से क्वेश्चंस पर कि जब हमारे पास क्या दिया, वो 4 पासे देगा। अभी तक क्या हमारे पास क्या थे, पहले 2 पासे थे, फिर 3 हुए, अब 4 पासे हैं। 4 पासे के देखो क्या कि हमारे पास यहाँ 4 पासे बना के दिए गए और बोला गया है क्या, एक के प्रतिकूल स्थिति क्या संख्या, स्थिति की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक के अपोजिट निकालना है। एक के अपोजिट देखो हमारे पास यहाँ 4 पासे दिए गए हैं, ठीक है। हमें यहाँ भी यही करना है क्या कि पहला पासा तो वो जो हमारे पास जिसके बारे में पूछा गया, दूसरा उसमें से कोई एक नंबर कॉमन मिल जाए। जैसे हमने क्या करा, हमने सेकंड और थर्ड पासे को देखा, क्या देखा, क्या मिला यहाँ से हमें मिला यहाँ से कि हमें एक के अपोजिट निकालना था, मिल गया हमें। तो हमने यहाँ देखा 9 और 7, 9 और 7 आपस में क्या है, दोनों जगह कॉमन है। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ से 1, यहाँ से 6। क्लियर, तो एक के अपोजिट में क्या आ गया प्यारे साथियों, 6। क्लियर। चलो इसके बाद हम देखते हैं आगे अपने पासे पर क्या मिला हमें कि जब हमें दिया गया, यहाँ भी देखो 4 ही पासे हैं कि DMS SMW YUD, इसके बाद WUM, ठीक है ना। हमसे पूछा गया है D के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, D के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो हमने यहाँ देखा क्या कि D के विपरीत चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ देखा M और S से रिलेटेड कुछ हमें मिल रहा है, हाँ मिल गया। हमें क्या मिला, यहाँ से SM बचा क्या, यहाँ से D, यहाँ से W। क्लियर, तो D के अपोजिट में क्या आ गया हमारे पास, W। क्लियर है प्यारे साथियों, तो यहाँ पर क्या हो गया W। समझ गए प्यारे साथियों। चलिए जी इसके बाद हम यहाँ से देखा क्या कि यहाँ ये 4 पासे मतलब 4 डॉट, यहाँ 6 डॉट, यहाँ 3 डॉट, यहाँ 3 डॉट, यहाँ 1 डॉट, यहाँ 4 डॉट,
यहाँ 4 डॉट, यहाँ 5 डॉट, यहाँ 6 डॉट, यहाँ पर 3 डॉट, यहाँ 2, यहाँ 1। हमसे पूछा गया है क्या कि 3 बिंदु के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 3 हमारे पास क्या, 3 यहाँ से मिला हमें और 3 हमें यहाँ से मिला। तो इसके अलावा देखिए कि कहीं से हमें 4 या 6 में से कोई कॉमन मिल जाए। हाँ, मिल गया, 4 और 6, 4 और 6, तो 3 के अपोजिट में क्या बचा, 5। समझ में आ गया नहीं प्यारे साथी। चलिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि जहाँ 1, 3 और 2, ठीक है, यहाँ 1 बिंदु, यहाँ 2 बिंदु, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 2, उसके बाद यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4, ये आपके पास 3 नहीं 6 डॉट होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से पूछा क्या गया हमसे, एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, ये आपको घर से करना होगा, ठीक है प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास क्या दिया गया हो, पासा हमें ओपन पासे की स्थिति में दिया गया हो, तब हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं। ओपन पासा देखो क्या होता है हमारे पास कि इस तरह, मतलब ओपन पासे में कि 6 की 6 हमारे पास डायरेक्शन क्या दिखाई दे जाती हैं। जैसे हमने देखा यहाँ BCDE, A और F। इसमें करना क्या होता है कि इसके हम कैसे अपोजिट निकालें। जैसे हमसे यहाँ पूछा F फलक के सामने, मतलब F फलक के विपरीत, तो हमें यहाँ पर करना क्या होता है कि एक संख्या छोड़कर अपोजिट निकालना होता है, ठीक है। एक संख्या छोड़कर क्या कर दो, अपोजिट। जैसे B के अपोजिट में क्या हो गया, D, C के अपोजिट में क्या हो गया, E, A के अपोजिट में क्या हो गया, F, ठीक है ना प्यारे साथियों। जैसे हमें यहाँ से क्या मिला, A के अपोजिट में F, B के अपोजिट में D, ठीक है, C के अपोजिट में क्या मिला, E। ओके प्यारे साथियों। चलिए, तो हमसे पूछा क्या गया था, F फलक के सामने, तो F फलक के सामने क्या आया हमारे पास, A। समझ में आएगी प्यारे साथियों। चलिए, अब हम देखते हैं क्या कि जैसे यही हमसे पूछा गया तीन ओपन पासा है, 6, 1, 3, 4, 2, 5। हमसे क्या पूछा गया, 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत हमने यहाँ देखा क्या कि सबसे पहले तो हमने यहाँ देखा कि एक छोड़कर अपोजिट, यहाँ से मिला एक छोड़कर अपोजिट, जो बच गया यहाँ से और ये वाला इसके अपोजिट। समझ में आया नहीं। चलिए, तो क्या मिला हमें यहाँ से, 6 के अपोजिट में 3, यहाँ से मिला 4 के अपोजिट में 5, और वहाँ से क्या मिला, 1 के अपोजिट में आपका 2। क्लियर। हमसे पूछा किसके अपोजिट में गया था, 3 के अपोजिट में, तो 3 के अपोजिट में क्या आ गया, 6। समझ में आ गया। चलो, ये तो हो गया बात जब कि हमसे एक ओपन पासा दिया गया और हमसे डायरेक्ट पूछ लिया कि अपोजिट क्या हो गया। अब हमसे बात कर रहा है वो क्या कि एक ओपन पासा दिया गया है और एक उसको बंद पासे में कन्वर्ट करा रहा है। तो देखो, बंद पासे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। मतलब ये 4 पासे आपको दिए गए हैं, इसमें यहाँ इसको बोल दिया A पासा, ये B पासा, ये C पासा और ये D पासा। मतलब इन 4 पासों में से कोई एक पासा बनाया जा सकता है। कौन सा बनाया जा सकता है वो हमें देखना है। हमने यहाँ देखा क्या कि F के अपोजिट में तो क्या मिला हमें, B, E के अपोजिट में हमें क्या मिला, C, और A के अपोजिट में हमें क्या मिल रहा है, D। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि F के अपोजिट में तो है हमारे पास B, E के अपोजिट में है हमारे पास C, और A के अपोजिट में क्या है हमारे पास, D। ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि जो वैल्यू अपोजिट में होती है वो कभी भी बराबर में नहीं आई। बराबर का मतलब, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया कि ये F लिखा हुआ है, तो F के बराबर में कभी भी B नहीं आना चाहिए, ऐसी E के बराबर में C नहीं आना चाहिए, ऐसी A के बराबर में D नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो अपोजिट है। जब अपोजिट है तो बराबर में आ नहीं सकते। तो क्या बनेगा, देखो जैसे F के साथ B, तो F के यहाँ तो बराबर में है B, जबकि हमें तो क्या होना चाहिए था, ये अपोजिट में होना चाहिए था। तो ये बराबर में रखा तो ये पासा तो बन नहीं सकता आपका। ऐसे ही हमने यहाँ देखा FED, तो यहाँ से F मिला, यहाँ से E मिला और इस वाली लाइन से D मिल गया, तो ये पासा हमारा बन सकता है। सही है। ऐसे हमने यहाँ देखा EBC, यहाँ से E मिला, यहाँ से B मिला, बट इस वाली लाइन से क्या मिल गया, C, तो E और C एक साथ नहीं हो सकते, तो यानी ये भी खत्म हो गया हमारे पास। ऐसे हमने देखा DEA,
डी ई ए, बट डी के साथ ए नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि अपोजिट में है तो बराबर में नहीं हो सकता। तो कौन सा पासा बन गया हमारे पास? बी, ठीक है, यानी ई एफ डी वाला। समझ में आ गया प्यारे साथियों? चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, कि ऐसे दिया है कि ए जे आई पी क्यू आर, इसमें भी यही पूछा गया कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्या? कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। ओके, चलिए तो हमने यहाँ देखा कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अब देखो ए आर क्यू, जे आई पी आई ए पी आई पी क्यू, हमें पहले सबसे पहले यही करना है कि जे के अपोजिट में क्या वैल्यू है हमारे पास? पी। तो जे के अपोजिट में क्या है हमारे पास? पी। आई के अपोजिट में क्या है? क्यू, ठीक है, और ए के अपोजिट में क्या है हमारे पास? आर। ए के अपोजिट में क्या है हमारे पास? आर। चलिए तो ए के अपोजिट में आर है तो बराबर में नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ ए के अपोजिट में बराबर में है आर, तो ये तो बन नहीं सकता हमारे पास, ठीक है ना। चलिए जी, इसके बाद हमने यहाँ देखा कि जे के साथ पी नहीं आने का, यहाँ जे के साथ पी है, ये भी नहीं बनेगा। ए आई पी ऊपर वाली लाइन से पी मिल गया, ये बन सकता है हमारे पास। हमने फिर यहाँ देखा आई पी क्यू, आई के साथ में क्यू नहीं आना, ये नहीं बन सकता। ओके, समझ में आया कितना आसान है? आप सारे क्वेश्चन विदाउट पेन और पेपर सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंडों में, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम इसी तरीके से देखो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कि क्या दिया गया है हमारे पास, कि सर्किल, क्रॉस और आपके पास एक रेक्टेंगल है और ये 3 ब्लैंक है। इसमें पूछा कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो हमने अभी देखो यहाँ पर एक चीज़ देखी, क्या कि हमारे पास 2 जो है ब्लैंक पोर्शन है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इसके अपोजिट आ जाएगा और सर्किल के अपोजिट में रेक्टेंगल जाएगा और क्रॉस के अपोजिट में क्या आएगा? एक ब्लैंक वाला, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से बस यही चीज़ ध्यान देनी है, क्या कि कोई भी मतलब तीनों सर्किल, मतलब तीनों ब्लैंक एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है ना। चलिए जी, अब देखो क्या मिला हमारे पास, सर्किल के अपोजिट में क्या है? रेक्टेंगल है, तो सर्किल के अपोजिट में रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए, तो सर्किल के अपोजिट में रेक्टेंगल है, यहाँ बराबर में है, तो ये तो बन नहीं सकता। यहाँ ये क्या है? सर्किल के बराबर में है रेक्टेंगल, ये भी नहीं बन सकता। क्रॉस के अपोजिट में क्या है हमारे पास? क्या है? ब्लैंक है, और क्रॉस के अपोजिट